मैं कहूंगा ये दोनों चीजें आज भी भारत के अंदर लागू की जानी चाहिए। आज भी भारत में पुलिस वालों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। आज भी भारत में पुलिस वालों का वेतन बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जितनी हमारी जनसंख्या है उतने पुलिस वाले नहीं है। तो संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से काम कर सके। वेतन तो निश्चित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो भारत में सर्वाधिक कार्य करता है। हालांकि आप मेरी बात पे हंस सकते हो, आपको लग सकता है कि नहीं, हमारी स्टीरियोटाइप जो मेंटेलिटी कहती है वो कहती है कि नहीं साहब, पुलिस विभाग कुछ भी काम नहीं करता। पर मुझे लगता है यार, भारत में यदि बाकी विभागों के साथ तुलना की जाए तो पुलिस देवता नजर आएगी आपको, देवता। कि बाकी विभाग भी ऐसे ही काम करते हैं, इनकी तुलना में पुलिस बहुत अच्छा काम करती है। और मैं तो कहता हूं आपको कि साहब, यदि पुलिस नहीं हो ना, तो और तो छोड़ो आप, हम एक दूसरे के सिर फोड़ दें। अपने जब रात को सोते हैं तो अपने कईयों को यूं ठिकाने लगा के सोते हैं कि किस किस को सल्टाना है। नहीं सल्टा पा रहे या नहीं सिर फोड़ पा रहे तो वो पुलिस का डर है। अपने को लगता है कि यार किसी को कुछ कह दिया कर दिया तो आन मिलो सजना, फिर कब मिलोगे तैयार है। केवल उस डर से चुपचाप बैठे हैं, बाकी हम सज्जन लोग तो नहीं है कतई। भय बिना प्रीत ना होए, उस चक्कर के अंदर अपने बैठे हुए हैं केवल और केवल। और अपने तो बाकायदा साहब नेताओं के बयान है कि 15 मिनट पुलिस हटा के देख ली जाए। इसका मतलब भी नेता को पता तो है कि पुलिस है तब तक तो कुछ नहीं कर सकते, पुलिस हट गई तो बहुत कुछ किया जा सकता है। मुझे लगता है वो स्टेटमेंट पुलिस वालों को स्वर्ण अक्षरों में थानों के अंदर लगाना चाहिए कि पुलिस की भारत में क्या महत्ता है। एक नेता का स्टेटमेंट ये दिखाता है कि पुलिस भारत के अंदर कितना अच्छा काम करती है, कि जब तक पुलिस है तब तक किसी के कुछ भी नहीं होगा। पर फिर भी यदि कुछ हो रहा है, इसका मतलब एक बड़ा कारण यह है कि पुलिस की संख्या जो है वो कम है, छुट्टियां है नहीं, काम के घंटे तय नहीं आपके। होली दिवाली पर जब हम अपने घरों के अंदर बैठ के आराम से मना रहे होते हैं, पुलिस ज्यादा मुस्तैद, ज्यादा चुस्ती के साथ काम कर रही होती है। कि होली पे कोई दारू पिए हुए लड़ाई झगड़े नहीं कर ले तो पुलिस की सिरदर्दी उस दिन ज्यादा रहती है। दिवाली पे कोई पटाखे चलाते समय किसी की कुछ हो हुआ नहीं जाए, पुलिस की सरदर्दी रहती है। आप देखिए कि पटाखे चलने से कहीं पे आग लग गई, आग कौन बुझाए? फायर ब्रिगेड बुझाए। फायर ब्रिगेड बाद में आएगी, पुलिस पहले आ जाएगी। आपके घर के आगे की जो रोड या नाली है वो खराब है, नाली ब्लॉक हो गई, किसका काम है? नगर निगम का काम है कि नाली ठीक करवाए। लेकिन मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, नारेबाजी टाइप की करने लग गए, वहां पे पुलिस आएगी। रोड में खड्डा है, एक्सीडेंट हो गया, किसी कॉलोनी वाले के लग गई, पीडब्ल्यूडी का काम है कि रोड के खड्डे भरे, पुलिस आएगी। सड़क बना रहे हैं कहीं से, जमीन का अधिग्रहण करना है, गांव वालों ने विरोध कर दिया, ये अधिग्रहण के काम किसके? प्रशासन के काम, पुलिस जाएगी। सर्वत्र व्याप्त है पुलिस, बहुत अच्छा काम करती है। बाकी डिपार्टमेंटों में भी ऐसे ही काम होते हैं। मास्टरों वाला देख लो, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। और कोई डिपार्टमेंट उठा के देख लो आप, तो बैंक वाला देख लो, सरकारी बैंक वाला, लंच है, लंच के बाद आना, कितनी देर का लंच है? आधे घंटे की जगह घंटे का है। सब जगह ऐसा कुछ ना कुछ सिस्टम मिलेगा आपको, पुलिस के अंदर नहीं मिलेगी ये चीजें। कोई हड़ताल कर लेता, भारत में चलता, डॉक्टरों की हड़ताल, डॉक्टरों को तो बीच में आदत पड़ गई थी कि क्या करें बैठे बैठे, तो हड़ताल कर लेते हैं चलो। बैंक कर्मियों की हड़ताल है, पटवारियों की हड़ताल है, और नहीं तो ग्राम सेवकों की हड़ताल है। किस लिए? कि हमें ग्राम सेवक नहीं कहा जाए, हमें ग्राम विकास अधिकारी कहा जाए। तो सेवक में तुम्हारे क्या? नहीं नहीं, सेवक में फील नहीं आता, हम ग्राम विकास अधिकारी, इसके लिए हमारी हड़ताल है। इवन आईएएस आरएस भी हड़ताल कर लेते हैं भारत के अंदर, वकील हड़ताल कर लेते हैं। पुलिस का सुना कभी आपने कि पुलिस हड़ताल पर बैठ गई हो?
और जिस दिन पुलिस हड़ताल पर बैठ जाएगी उस दिन वाकई इस नेता के बयान सच हो जाएंगे कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमेशा पुलिस का फेवर किया करो। और आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आप पाएंगे कि वाकई पुलिस बहुत अच्छा काम करती है, हमारे लिए काम करती है। हम तो खुद ही, मैं जब स्प्रिंग बोर्ड में नहीं पढ़ने के लिए आया था तब तक जो भी एक आम इंडियन की स्टोरी टाइप मेंटेलिटी होती है पुलिस वालों के बारे में, वैसी ही बातें किया करते थे। पुलिस को खराब ही बताते थे, जो भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो भी कर लिया करते थे। पर दिलीप सर के पास आने के बाद में मैं हमेशा ही क्लास में कहता ही रहता हूँ कि भाई बाकी चीजें सब अलग, सिलेक्शन नहीं सिलेक्शन, कितना सीखे कितना नहीं सीखे, पर कई मामलों में वाकई सोच बदली। उनमें एक ये बड़ा जोरदार था पुलिस वाला। सर ने समझाया कि नहीं यार, ये गलत है तुम्हारी सोच, और तुम इस प्रकार से सोच के देखो इन चीजों को। तो लगा कि यार बात सही है। तो बीच में तो पुलिस का एक बार जब विवाद हुआ था तो बाकायदा हम तो पुलिस के समर्थन के अंदर थे, पुलिस के समर्थन में रैली निकाली थी, पुलिस के सम्मान में हम उतरे मैदान में। और किया भी जाना चाहिए, आप भी ठंडे दिमाग से सोचोगे तो ऐसा होगा। और ऐसा भी नहीं कि मैं पुलिस के समर्थन में हूं कि मेरे परिवार में कोई पुलिस के अंदर होगा, आसपास ही कोई नहीं है। पर फिर भी सर के पास आने के बाद में ऐसी खूब सारी, न सर के परिवार में कोई है, किसी को लगे अच्छा सर ऐसी बातें कहते हैं सर के परिवार में कोई होगा, सर के परिवार में भी नहीं। पर है जी, पुलिस अच्छा काम ही करती है। तो और पर लेनी है जी, जिस पुलिस को हम भारतीय जनता हमेशा गालियां निकालती रहती है, कोरोना ने पुलिस को भला कहलवाया कि कोरोना में देखा गया कि नहीं साहब पुलिस कितना अच्छा काम करती है। पिछली बार लॉकडाउन के अंदर तो हर जगह ही ड्यूटी पुलिस की लगा दी गई साहब। कोई मरीज है तो उसको लेके जाओ, कोई भूखा सो रहा है तो उसके पास में जाओ। और वाकई मैंने तो अपने खुद के अपने कोचिंग की 56 रैंक हमारे सीनियर, वैसे तो मेरे साथ ही रहे हुए सहपाठी रहे हुए जट सिंह जी, तो वो डिप्टी लगे हुए और उनकी उस टाइम पोस्टिंग यहीं जयपुर के अंदर थी। और मैंने तब खूब नजदीक से कई चीजें नोटिस की थी और मैंने देखा था कि यार शाम को 8 साढ़े 8 बजे डिप्टी साहब राउंड पे है कि फुटपाथ पे जो लोग सो रहे हैं उनमें से कोई भूखा नहीं हो, उनको प्रॉपर एकदम खाना वगैरह मिला कि नहीं मिला, उनको जगह जगह के पूछ रहे अरे खाना तो खा लिया तो तुमने, कहाँ जरूरत पड़ी है। पर हमने वो मानवीय चेहरा भी देखा था। बाकायदा हमने जब वो पुलिस वालों पे यदि पुष्प वर्षा की थी तो उसके वो हकदार भी थे। वरना भारत में वर्दी की तारीफ हमेशा सेना की जाती रही है। सेना अपने आप में अभूतपूर्व काम करती है, उसके काम को देखो कोई बराबरी नहीं कर सकता। मैं कहूं वो तो जिस दिन 15 मिनट हड़ताल पर बैठ गई उस दिन पाकिस्तान लुधियाना पहुंच जाएगा। पर पुलिस भी खूब अच्छा काम करती है। सेना युद्धों के टाइम में संकट की घड़ी के अंदर रहती है, पुलिस 24 घंटे संकट की घड़ियों में रहती है। कब किसी आंतरिक घटना का सामना करना पड़ जाए वो सब पुलिस झेलती है। करजन का यदि एंड्रयू फ्रेजर कमीशन उस समय कह रहा है कि पदों और संख्या में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, यह आज भी उतना ही लागू होता है। अभी भी पुलिस के पदों और वेतन के अंदर बढ़ोतरी होनी चाहिए। वेतन तो पुलिस वालों को जितना मिलता है इसका 2-3 गुना कर दिया जाना चाहिए, तब ढंग से काम कर पाए। आप 24 घंटे काम करवाते हो, बंदे को तनख्वाह उतनी देते हो जितनी 8 घंटे वाले बाकी को देते हो। मार साहब को और पटवारी को जितनी तनख्वाह देते हो उतनी तो कांस्टेबल को मिलती नहीं। और मुझे तो एक दिन बड़ा ताज्जुब हुआ, मुझे विजय सर ने एक दिन बात बताई कि एक कांस्टेबल है, विद्याधर नगर का लड़का है, प्रताप नगर थाने के अंदर कांस्टेबल लगा हुआ, मतलब जयपुर का जयपुर में, विद्याधर नगर में घर है, प्रताप नगर के अंदर थाने में उसकी पोस्टिंग है। पर वो प्रताप नगर में वहीं पर रहता है, थाने में के पास ही रूम लेके रहता है। तो मैं कि क्यों आ जाए प्रताप नगर से विद्यानगर डेली? उनके कब आ जाए, और ड्यूटी खत्म होती है तो पुलिस की ड्यूटी कब खत्म होती है? ऐसा सिस्टम ही नहीं होता कि ड्यूटी खत्म हो। रात को 11 बजे कहा गया कि साहब अब आप घर जा सकते हो। बंदा वहां से चल के 12 बजे घर पहुंचे, कोई रोटी टुकड़ा खा के सोए, सुबह उठते ही 6 बजे आप कदों वापस आ जा, तो मोटरसाइकिल पे चक्री हुआ ही घूमे। इससे अच्छा बेचारा वहीं रह जाए बाद के अंदर, उस तनख्वाह में क्या खा ले, बाद में तेल ही जला दे इतना। तो आप भी सब भाई पुलिस वालों के फैन रहोगे ना, पुलिस वालों को कोई गालियां नहीं